This program is co-sponsored by Sunmoon Pharmaceuticals Private Limited. It is involved in the manufacturing of productive pharmaceutical materials, drug intermediates, and 65 Tarapur MIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम आध्यात्मिक भारत में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, केसीएन हेडलाइन के इस प्रयास से हम आपको सनातन और अध्यात्म के विषय में कई मूल जो प्रश्न है जो हमारे मस्तिष्क में अक्सर आ जाते हैं, जिनके कारण हमारे हृदय में शंका का वास हो जाता है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए यह कार्यक्रम निर्मित किया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए ढेर सारे प्रश्नों का उत्तर ले आते हैं, जिनके प्रश्नों के उत्तर के लिए हमारे बीच में हमारे साथ प्रयागराज से आध्यात्मिक विशिष्ट व्यक्तित्व आदरणीय अर्जुन धर द्विवेदी जी हैं। सर्वप्रथम हम उनका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार द्विवेदी जी। नमस्कार बंधु। जैसा कि हमारा मोक्ष पे चर्चा चल रही थी और जिसमें आपने मोक्ष पाने के लिए व्यक्ति के जीवन में, साधक के जीवन में साधना का जो स्वरूप है वहां तक हम पहुंचे थे, लेकिन उसमें एक प्रश्न ये भी आता है कि एक साधक का अंतःकरण कैसा होना चाहिए। तो आज हम आपसे इस विषय पर विशेष चर्चा करेंगे कि अंतःकरण कैसे होना चाहिए और अंतःकरण अगर अशुद्ध है तो वह शुद्ध कैसे हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसके मार्गदर्शन करें। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया आपने। जैसा कि हमने पूर्व के एपिसोड में कहा कि स्थूल जगत से सांसारिकता से ऊपर उठने के लिए अध्यात्म की जगत की ओर चलना होगा, और अध्यात्म जगत में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए केवल 3 मार्ग हैं। पहला मार्ग ज्ञान मार्ग, दूसरा योग मार्ग और तीसरा भक्ति मार्ग। ये तीनों मार्ग हमें स्थूल से अध्यात्म जगत की ओर यानी सूक्ष्म जगत की ओर ले जाते हैं। तो जैसे कि हमने प्रथम कहा कि पहले ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान में जब तक हम अपने अंतःकरण में प्रवेश करने की विधि नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, उसके बारे में ज्ञान हमको नहीं होगा, तब तक जो हमारा भीतर, जो हमारे अंतर में विराजमान आत्म तत्व है, वहां तक पहुंचने के लिए ये तीनों मार्ग में से सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ मार्ग है ज्ञान का मार्ग। ज्ञान को जानना, ज्ञान, उसके बारे में, अंतर जगत के बारे में कुछ ज्ञान होना हमका कि वास्तव में अंतर जगत। एक तो पहली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वास होना चाहिए कि आत्मा नाम की कोई चीज है या कि नहीं है हमारे पास। यदि आत्मा है तो वो अजर है, अविनाशी है, कभी समाप्त होने वाली नहीं है, वो सदा ही रही है और सदा रहेगी। हाँ। तो अंतः जगत में प्रवेश करने के लिए जो हमारी पहले आत्मा का गुण क्या है? आत्मा 2 रूप से हमारे शरीर में विद्यमान है। उसका गुण है एक तो शांति, वो कभी अशांत नहीं होती, वो हमेशा शांत अवस्था में रहती है, और दूसरा है आनंद का स्वरूप। जैसे कि ईश्वर का स्वरूप बताया गया भागवत में, आपने पढ़ा होगा कि उसका पहले ही श्लोक आता कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापात्रया विनाशाय श्री कृष्णम वंदे वयम। सच्चित आनंद, ये परमेश्वर का गुण है, ईश्वर का गुण है, और वही गुण हमारी अंदर विराजमान परमात्मा के रूप में जो आत्मा है उसका भी वही गुण है, सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। अर्थात हम लोग भी सच्चिदानंद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक पिता का अंश पुत्र होता है तो पुत्र को आप अपने से अलग नहीं मानते, वो आपका स्वरूप ही हो जाए। ऐसे ही परमात्मा के स्वरूप हम सब हैं। एको अहम बहुश्यामी, परमात्मा है, उपनिषद का एक सूत्र है कि एको अहम बहुश्यामी, मैं एक हूं लेकिन अनेक हो जाऊं। तो उस अनेक, हम अनेक भले ही हैं लेकिन अंतःकरण में एक हैं, ये हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है। सारे द्वंद हमारे समाप्त करना पड़ेगा हमको कि हम भिन्न हैं, न कोई जाति है, न कोई धर्म है, सब केवल एक परमात्मा तत्व है, सब में विराजमान
विराजमान है। ये अध्यात्म में पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है। फिर उस आत्मा का जो किन किन स्वरूपों में हमारे शरीर के जिससे काम करते हैं हम, तो वो सबसे पहले हमारा मन क्या है? इच्छाओं का केंद्र। और फिर बुद्धि आती है। बुद्धि क्या है? विचार का क्षेत्र है। कोई बात है वो विचारों को संकलित रखती है, सुरक्षित मेमोरी, याददाश्त। मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, जैसे कि आप विज्ञान ने बताया, हम सब भी जानते हैं कि एक प्रेजेंट माइंड होता है जो वर्तमान में करता है। जैसे हम याद कर रहे हैं आपसे या आप हमसे कोई चीज सुन रहे हैं तो प्रेजेंट माइंड काम कर रहा है। और ये फिर जब कार्य हो जाता है प्रेजेंट माइंड का, तो ये अपने पीछे भाग में, जिसको अनुमस्तिष्क कहते हैं, वो पीछे भाग में एक मस्तिष्क का भाग होता है जिसको अनुमस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क का पिछला भाग वो स्मृति का क्षेत्र होता है, वो चित्त का क्षेत्र होता है, जहां वो स्मृति के रूप में वो व्यवस्थित हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। तो जब वो इसमें, जैसे आप कोई चीज पढ़ते हैं तो वो समय वर्तमान मस्तिष्क काम करता है, और पढ़ने के बाद फिर जब वो मेमोरी में चला जाता है, और 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना बाद जब फिर आप स्मरण करते हैं, जो चीज फिर आपके मस्तिष्क में आ जाती है वर्तमान में, तो उसको कहते हैं चित्त। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 हमारे सूक्ष्म अंतःकरण है। ये भौतिक जगत का जो शरीर है, भौतिकता से बना हुआ शरीर जो है, इस शरीर के भीतर ये 4 चेतना की अवस्था है। ये चीज को हम चेतना की अवस्था कहेंगे। हाँ। तो मन तो हमारा निरंतर कार्य कर रहा है। बुद्धि कब काम करती है? जब कोई इच्छा आती है, फिर इच्छा के ऊपर में उसको क्रियात्मक रूप में करने के लिए विचार आते हैं। तो विचार के बाद जो कार्य हो जाता है, तो उस कार्य का जो परिणाम होना, कब मिलना है, कैसे मिलना, वो हमारे चला जाता है सूक्ष्म बुद्धि, अनुमस्तिष्क में, हमारे वो चित्त में चला जाता है, चित्त मेमोरी में चला जाता है। तो इस तरीके से मेमोरी में चला जाता है। तो ये वही चित्त वृत्ति हमारी, जो जन्म जन्मांतर से हमारी यात्रा चली आ रही है लौकिक जगत में, तो हमारी चित्त वृत्तियां इसीलिए हमेशा जो है संसार की ओर ही लगी रहती हैं। हमें उन चित्त वृत्तियों, उसी चित्त वृत्ति को संसार से हटा करके परमात्मा की ओर ले जाना है। और फिर उसके लिए वही साधना मार्ग आएगा आपका कि पहले अपने मन की शुद्धि करें। मन की शुद्धि का मतलब कि जो हमारी प्रलोभन, हमारी माया का, अधिक से अधिक धन प्राप्त करने का, अधिक से संग्रह करने का, अधिक से अधिक सांसारिक सुख प्राप्त करने का, ये जो वृत्ति मन उसमें लगा हुआ है, उसको थोड़ा सा इच्छाओं को भी खत्म करना पड़ेगा। हाँ, इच्छाओं पे नियंत्रण, आवश्यकताओं की पूर्ति तो करना है। हाँ। लेकिन जो अनियंत्रित इच्छाएं हैं, अनंत इच्छाएं हैं, उसमें तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। हाँ। और उसके लिए फिर इंद्रियां, हमारी मन की सहयोगी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के माध्यम से कार्य करता है। तो पहले हमें सबसे पहले इंद्रियों पर ही अंकुश लगाना पड़ेगा। अच्छा। जब हम इंद्रियों पे अंकुश लगाएंगे तो मन स्वयं कमजोर पड़ जाएगा, और फिर मन जो है हमारे अनुसार, हमारे अनुरूप कार्य करने का तो के लिए तैयार हो जाएगा। एक प्रश्न इसमें बनता है कि अगर हमको इंद्रियों पे कंट्रोल करना हो तो उसकी सहज विधि क्या होती है, या उसका हम प्रयास कैसे शुरू से ही रखें? जब पहले मन में कोई इच्छा हो तो उसके ऊपर पहले विचार करें, उसको क्रियात्मक रूप से ना करें, इच्छा को पूरी करने के लिए तुरंत तैयार ना हो जाए। उसके लिए विचार करें कि क्या ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है या अनावश्यक है। क्योंकि साधन जब रहता है तब वही इच्छा आदमी के लिए सामान्य होती है, और जब वही साधन विहीन हो जाता है तो इच्छा भारी हो जाती है। जी बिल्कुल। अगर आपका मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है तो मन में इच्छा आई और तुरंत आप कार्य कर देंगे, और उसका बिना परिणाम सोचे। तो इसलिए विचार, वहां फिर बुद्धि का उपयोग होना चाहिए कि उस इच्छा के पीछे हमारी जो उसके परिणाम हो सकते हैं वो हमारे हितकारी हैं या अनहितकारी हैं। हमारा हित करने वाला, हित अनहित पशु पक्षी को जानना, पशु पक्षी भी अपना हित अहित अनहित जानते हैं। आप जरा सा फिर अगर कोई चिड़िया बैठी है
और थोड़ा सा आप उसके प्रयास जाए तुरंत उड़ जाएगी, जानती है कि हमको पकड़ने के लिए आ रहा है। तो वो अपना हित अपना नुकसान समझ रही है। तो हम तो विवेकवान है, हमारे पास बुद्धि है, इसीलिए भगवान ने दिया है कि किसी भी कार्य के परिणाम को सोच करके उसके ऊपर विचार करके तभी हम कार्य करें। अनावश्यक कार्यों के, अनावश्यक इच्छाओं के पीछे भागते रहना, ये सारा जीवन को नष्ट करने के समान है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे पुराने लोगों ने कहा है कि जब बुरा वक्त आता है तो मति भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि पे पत्थर पड़ जाता है, लेकिन वास्तव में हमें भगवान ने वो सारे यंत्र दिए हैं जिसके माध्यम से हम अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर। अंतःकरण शुद्धिकरण के विषय पे आज जो चर्चा हुई बहुत महत्वपूर्ण थी। अब एक अंतिम प्रश्न ये है कि अंतःकरण शुद्ध हो गया है अगर किसी व्यक्तित्व का, तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि इनका अंतःकरण शुद्ध है? कोई एक ऐसी पहचान दिख जाए कि व्यक्ति को समझ में आ जाए कि इनका अंतःकरण शुद्ध है। तो जो इसका, जैसे कि शुरू में हमारी आपकी चर्चा हुई कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चार जीवन में करनी है, पुरुषार्थ है करने के लिए। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि जीवन में करना क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो भी दिया हुआ है, वो भी दिया है। तो उसके लिए फिर में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अच्छा, ये चार चीजें ये नहीं करना चाहिए। करने के लिए हमारे शास्त्र मना करते हैं। क्या क्या? काम, क्रोध, मोह और लोभ। इसमें एक प्रश्न इसमें बनेगा, जो जीवन के चार भाग में थे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, वहां भी काम आया है जो हमारे जीवन का पार्ट है, और यहाँ भी काम आया है जो नहीं करना चाहिए। यहाँ भी काम आया है। दोनों में भेद है कुछ? अब इसमें बहुत ही सुंदर बड़ा विचारणीय प्रश्न है। उसमें काम तीसरे स्थान पर है, अर्थ, धर्म, काम तीसरे स्थान पर है। अच्छा। और इसमें काम पहले स्थान पर है। क्यों? कि काम, क्रोध, मोह और लोभ ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा। अगर पहले काम आता है और काम की अगर कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध स्वाभाविक है। अच्छा। और क्रोध आएगा तो फिर हमारा विवेक नष्ट हो जाएगा, विचार करने की बुद्धि नष्ट हो जाएगी, हमारी भावनाएं दूषित हो जाएंगी, फिर वो प्रदूषण हमारे शरीर में, अंतःकरण में फैलता चला जाएगा। इसलिए पहले काम किया गया है कि अनावश्यक काम का मतलब जो अनावश्यक काम है, जो हमारे लिए अहितकारी काम है, उनको नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। लेकिन ये जो विषय था कि अंतःकरण शुद्धि का अर्थ ये है कि जो अपने आप को काम, क्रोध, लोभ, मोह को नियंत्रित करके चल रहा हो और अपने जीवन में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का नियंत्रण बना के जी रहा हो, तो हम मान सकते हैं कि वह शुद्ध साधक है, उसका अंतःकरण पवित्र हो चुका है और वो प्रभु के मार्ग में है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ ये चार नहीं करना। जीवन में जितना ही इसके ऊपर हम नियंत्रण रखेंगे उतनी ही हमारी अंतःकरण की शुद्धि होती चली जाएगी। चलिए, बहुत ही अच्छी चर्चा, और हम फिर कल अगली चर्चा के साथ आपसे और दर्शकों से मिलेंगे, और हमें अब आज्ञा दें अगली मुलाकात तक के लिए। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। This program is co-sponsored by Sunmoon Pharmaceuticals Private Limited. It is involved in the manufacturing of productive pharmaceutical materials, drug intermediates, and 65 Tarapur MIDC 401506. ललित छवि श्याम